हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सिम सेक्शन कैसे काम करता है। सिम सेक्शन में प्रॉब्लम आती है तो उसे हम कैसे ट्रेस करें। अगर आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन चलाना आता है, समझ में आता है, बिट मैप समझ में आता है, लेकिन स्कीमेटिक समझने में अगर आपको प्रॉब्लम जाती है तो इस वीडियो के बाद आपको वो प्रॉब्लम नहीं जाएगी। स्कीमेटिक चलाना समझना आपको आ जाएगा, फॉल्ट फाइंड करना स्कीमेटिक के द्वारा आप समझ जाएंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इतने सारे वीडियोस यूट्यूब में हम देखते ही हैं, उनमें हमको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है, लेकिन ये वीडियो ऑनलाइन वाली क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो है जिसमें आपको वो सिखाया जाएगा जो हम अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। तो वीडियो हो सकता लंबा होगा, लेकिन सीखने आपको बहुत कुछ मिलेगा। कैसे फॉल्ट फाइंड करते हैं, ट्रेसिंग करते हैं, और कैसे ट्रबल शूटिंग होती है, यानी कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने मिलेगी। और एक बात, हमारा जो कोर्स है वो शुरू हो रहा है 1 सितंबर से, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। अगर आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको अगर ये लगता है कि आपने पहले ही कोर्स किया है, आपको रिपेयर करना आता है, बट कहीं कहीं आप फंसते हैं, थोड़ी बहुत गाइडेंस की अगर आपको ज़रूरत है तो आप नीचे दिए हुए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको ज़रूर उसमें गाइडेंस मिलेगी, सॉल्यूशन मिलेगा जितना मुझसे हो सके। बाकी कोर्स करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। 1 सितंबर से शुरू होगा, तो अपनी सीट बुक कराने के लिए अभी कॉल करें। और अगर आपको लगता है कि होता है कि कई जगह हम सोचते हैं कि कैसा सिखाते होंगे, अच्छा या सिखाते हैं कि नहीं सिखाते, तो ये डेमो क्लास से आपको समझ आ जाएगा कि कितनी डिटेल में हम सिखाते हैं। बाकी ज्वाइन करने के लिए, डेमो क्लास में भी ज्वाइन करना चाहो तो नीचे दिए हुए इस नंबर पे आपको संपर्क करना होगा। बाकी वीडियो पूरा देखना, स्किप नहीं करना, बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी। थैंक यू जी। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले इसका टिपिकल डायग्राम जो है ये आपको समझना होगा। बहुत सिंपल है, समझना काफ़ी आसान है। जैसे कि पहला तो आपका सिम है। अब सिम है तो सिम को ऊर्जा देने का काम, मतलब उसको जिंदा करने का काम जो है वो होता है वोल्टेज के द्वारा। वोल्टेज आएगा तो ही सिम में वोल्ट आएगा, तभी सिम चालू होगा, तभी सिम जो है रिस्पॉन्स कर पाएगा, क्योंकि सिम के पास खुद का कोई वोल्टेज तो नहीं है। तो ये वोल्टेज देने का काम करता है आपका पावर आईसी। अब पावर आईसी के द्वारा जब यहाँ पे सिम का वोल्टेज आता है तो सिम डाटा और सिम क्लॉक के जरिए इन दो लाइन के द्वारा सीपीयू रीड करता है कि जो सिम लगा है क्या वो चालू है या सही है, या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, या सिम लगा है भी कि नहीं, क्या कि बस सिम ट्रे लगा हुआ है। तो ये सब रीड करने का काम आपका CLK और डाटा के द्वारा हो जाता है। और RST की एक लाइन होती है, यहाँ पे RST की लाइन पे इंटरनल 1.8 वोल्ट मिलता है। ये आपको याद रखना, कोई भी सेक्शन रिपेयर कर लो आपको ये वोल्टेज मिलेगा। ये आपको कॉपी में लिखना है। आप चाहे डिस्प्ले सेक्शन रिपेयर करो, कैमरा सेक्शन रिपेयर करो, ऑडियो सेक्शन बनाओ, दुनिया का कोई भी सेक्शन बनाओ मोबाइल फ़ोन के अंदर, अभी तक तो RST की लाइन में 1.8 वोल्ट ही मिला है मेरे को। बाकी आपको इससे ज़्यादा मिले तो मेरे को आप अपडेट करेंगे, बता देंगे। इसके बाद तीन ही लाइन है डाटा की। डाटा एक तो सिम डाटा, सिम क्लॉक और सिम RST, ठीक है। तीनों लाइन आती है आपके CPU से और एक लाइन आती है आपके पावर आईसी से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिम डाटा की लाइन को चाहिए होता है पुल अप वोल्टेज। तो पुल अप वोल्टेज देने का काम एक रजिस्टर के द्वारा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज़ यहाँ पर ये समझो कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये वाला, ये होता है होम्स में, हो सकता है 0 होम्स का हो या 1-2 होम्स का हो, ये होता है। लेकिन पुल अप के लिए जो रजिस्टर लगा होता है, अगर ये
होम्स में होगा तो क्या होगा, आप ये चीज़ समझो। यहाँ पे जो लाइन है, ये लाइन है मान लो 1.8 से लेकर के 2.8 वोल्ट की लाइन, ठीक। 1.8 से 2.8 वोल्ट की लाइन है और ये वोल्टेज डायरेक्ट आपके डाटा की लाइन को मिल जाए, ये डाटा की लाइन है। इस लाइन को अगर ये डायरेक्ट वोल्टेज मिल जाएगा तो आपका सीपीयू डेड होने का चांस होता है। इसलिए कंपनी पहले ही यहाँ पर इसकी तैयारी करके भेजती है। यहाँ पे जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है ये हमेशा किलो होम्स में होगा। अब कुछ चीज़ें और जैसे यहाँ पे तो सिर्फ वीसीसी की लाइन पे एक रेजिस्टेंस लगा है होम्स में, ये वाला, और यहाँ पे डाटा की लाइन पे एक पुल अप रजिस्टर लगा है जो कि किलो होम्स में है, ये है किलो होम्स में। कितना किलो होम्स भी हो सकता है, 2, 4, 5, 10, 15, कुछ भी डायग्राम के अकॉर्डिंग होगा, और जितना होगा स्कीमेटिक में लिखा हुआ उतना ही आपको वहाँ पे लगाना है। अभी आगे देखेंगे। मान लो CLK के लाइन पे रजिस्टर लगा है और RST के लाइन पे भी अगर मान लो लगा है। RST में वैसे रेजिस्टेंस इतना मैंने नहीं देखा, बट फिर भी मान लो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस ही आपके होम्स में होंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट लाइन होती है सीपीयू से। अगर यहाँ पे हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस लगेंगे तो जो भी सीपीयू के द्वारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रही है वो फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा तो होगी नहीं लेकिन कम ज़रूर हो सकती है। इसलिए इन लाइंस में कभी भी हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस नहीं लगते जो सीरीज़ में होते हैं, और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं जो वोल्टेज के लिए पुल अप करने के लिए वो हाई वैल्यू के होते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, ये चीज़ें समझ आया तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार और रिपीट करें, क्या नहीं समझ आया पहले आप ये बताओ। ये जो वीसीसी लाइन और सिम आरएसटी वाला नंबर वाला, RST की लाइन जो है देखो यहाँ पे नॉर्मल लाइन है, ठीक है। RST की लाइन आपके सीपीयू से शुरू होती है यहाँ से और यहाँ तक आती है ये लाइन, ठीक है। बीच में ये किसी और से जुड़ी हुई नहीं होती, और इस लाइन पे अगर कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ तो वो होम्स में होगा, किलो होम्स में नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद सिम क्लॉक की जो लाइन होती है, सिम CLK या SCLK, इस लाइन पे भी जो रजिस्टर लगा होगा सीरीज में वो रजिस्टर भी होम्स में होगा, किलो होम्स में, हाई वैल्यू का नहीं होगा। अगर यहाँ पे एक चीज़ और है कि सिम CLK की लाइन, इसको भी अगर यहाँ पे वोल्टेज देना होगा, मान लो यहाँ पे अगर वोल्टेज चाहिए, किसको वोल्टेज चाहिए, CLK की लाइन को अगर पुल अप वोल्टेज चाहिए तो ये ऐसे इसको पुल अप वोल्टेज प्रोवाइड करा सकता है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ होगी कि ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसके पहले ये वोल्टेज आना चाहिए, बाद में नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे हम ठीक करते हैं।
इस तरह से ये वोल्टेज आएगा अगर यहाँ पे पुल अप करना हुआ तो। अच्छा ये बताओ कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, होम्स में होगी कि किलो होम्स में होगी? होम्स में से। होम्स में होगी, वेरी गुड। यहाँ पे जब ये पुल अप रजिस्टर लगा है किलो होम्स में, ठीक है, ये सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगा होम्स में, ये सीरीज़ वाला होम्स में है, ये भी सीरीज़ होम्स में है, इकलौता यहाँ पे किलो होम्स रेजिस्टेंस लगा है जो कि पैरेलल में है, ठीक है। तो ये वाला रेजिस्टेंस फिर होम्स में क्यों होगा? ये तो पुल अप कर रहा है वोल्टेज और डाटा के बीच की लाइन है, मतलब ये वाली जो लाइन है ये वोल्टेज और डाटा के बीच की लाइन है। यहाँ पर आपका डाटा है और यहाँ पर आपका वोल्टेज है, और आप इसको डायरेक्ट वोल्टेज दोगे, मतलब आप ये बोल रहे हो, आपने अभी आंसर किए कि यहाँ पे होम्स में लगेगा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं डायरेक्ट पावर आईसी से जो आने वाला वोल्टेज है उसको डाटा की लाइन पे यानी सीएलके की लाइन पे डायरेक्ट प्रोवाइड कराऊंगा। इसका मतलब यही है कि आप सीपीयू डेड करोगे। इस चीज़ को आपको याद रखना है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि डायग्राम बनाओ। कल जो मैंने पढ़ाया था यही चीज़ पढ़ाया था, बट इतना आपको ड्राइंग बना करके नहीं दिखाया, लेकिन पढ़ाया यही गया था। इस चीज़ को अगर आप सही से लिखोगे तो आप नेक्स्ट डे आप ज़रूर आंसर करोगे। लेकिन यहाँ पे किलो होम्स लगेगा, होम्स नहीं, इसको याद रखना है आपको। क्यों लगेगा? क्योंकि ये पुल अप वोल्टेज है। आप वोल्टेज यहाँ पे है, आप वोल्टेज और डाटा इन दोनों को जोड़ना चाहते हो, पुल अप देना चाहते हो, मतलब डाटा की जो लाइन है उसकी वोल्टेज उसकी जो वैल्यू है, वहाँ की जो क्या बोलना चाहिए करंट है, उसको वही रखना चाहते हो जितना है, या कम रखना चाहते हो और उसकी सिर्फ वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हो, तो आप यहाँ बीच में लगाओगे एक पुल अप रजिस्टर। लेकिन ये रजिस्टर होगा आपके किलो होम्स में, ताकि यहाँ पर जो डाटा है 0101 वाला ये डिस्टर्ब ना हो। और दूसरी चीज़ है कि ये आता है आपके सीपीयू से, ये डाटा की लाइन आपके सीपीयू से आती है और ये सेंसिटिव लाइन होती है। इन लाइन के साथ आप ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते, आपका सीपीयू डेड हो जाएगा। अब यहाँ पे किलो होम्स का रजिस्टर लगा है, अभी आप यहाँ पे जंपर दे दो और सीपीयू हो जाएगा स्वाहा, ख़त्म, फिनिश। अभी समझ में आया कि वापस रिपीट बताऊं इस डायग्राम को? बाकी किसी को डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 3 लाइन सीपीयू की, डाटा, रीसेट और क्लॉक, 1 लाइन वोल्टेज की, सिम वीसीसी, एक है ग्राउंड, मैंने माइनस की लाइन। तो यहाँ पे हमने 4 लाइनों को समझा। इसके बाद ये जो लाइन जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, ये है वी पी पी, यानी कि एनसी, नॉट कनेक्टेड, ठीक है, इतना क्लियर हुआ? जी गोपाल भैया बोलो। पुल अप रजिस्टर का काम क्या है? आपने I2C पढ़े? थोड़ा सा, पूरा नहीं? अच्छा ठीक है। absent नहीं थे आप I2C के टाइम पे? I2C शायद YouTube में भी है, मैंने डाल दिया वीडियो। I2C का मतलब ये होता है कि 2 रजिस्टर, सॉरी, एक ये मास्टर है, ठीक है,
मास्टर माने सीपीयू। इसके बाद सीपीयू से 2 लाइन जाती है, क्या क्या नाम होता है बताओ शशिकांत भाई, इन दोनों लाइन का नाम क्या होता है? क्या बोल रहे हो? एस डी, हाँ एस डी ए, और दूसरा एस सी एल या एस सी एल के। ठीक है, ये 2 लाइन होती है। ठीक है, आप सभी के पास में मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को वोल्टेज की रेंज में रख करके छोड़ देना। ठीक है, मल्टीमीटर को वोल्टेज की रेंज में रखो और छोड़ दो, उसमें वोल्टेज अपने आप वेरिएशन होने लगेगा, कम ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है, होता है कि नहीं? ओके। अभी आप धरती माता को देखेंगे। ये देखो, ये हमारी धरती माता। ठीक है, ये धरती माता के अराउंड में यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है हमारे अर्थ के अराउंड, ब्लू कलर की। ठीक, हाँ, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, इसी के कारण हमारे जो अर्थ पे, धरती पे जो ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण, ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण बनता है। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, ये इफेक्ट करती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स को। ठीक है, ये जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड होती है इसकी, ये इफेक्ट करती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास में कोई भी एक फ़ोन है। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये इसको ऐसे इफेक्ट करेगी। ठीक है, किधर भी जा सकती है, कोई ये डिसिप्लिन नहीं होती, ये किधर भी जाती है। ठीक है, ऐसे। अभी ये कितना ज़्यादा इस पे इफेक्ट आ रहा होगा सोचो, काफ़ी इफेक्ट दिख रहा है। अब ये वोल्टेज होता है 0.00000, कितना ज़ीरो लगाना हो लगा लो, फ़र्क नहीं पड़ता, उसका अनुमान आप नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास उतने इक्विपमेंट नहीं है कि लगा सकें। और जिस इक्विपमेंट से हम ये अनुमान लगाते हैं, आने वाले 10, 15, 20 सालों के बाद में हो सकता है अगले ही साल कोई ऐसा और सेंसिटिव एक इक्विपमेंट आए जो इसमें कुछ और जीरो बढ़ा दे। इतने वोल्ट से 0.000 इतने वोल्ट से लेकर के हाई जाएगा 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 16 वोल्ट भी हो सकता है, पता नहीं। ठीक है, लेकिन जाता है। ज़्यादातर 0.001 हमारे मल्टीमीटर से दिख जाता है इतना, और जो हायर जाता है वो 1 से 2 वोल्ट के बीच में होता है। ठीक, AC वोल्ट में रखोगे तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में इतना फ्लक्चुएशन है वोल्टेज का, ये वोल्टेज अगर हमारे CPU की लाइंस को डिस्टर्ब करे, यानी कि ये वाला SDA और SCL की लाइन को अगर ये डिस्टर्ब करेगा, तो यहाँ पे जो 0101 का डाटा है वो डिस्टर्ब होगा, तो वो सही क्रम में आ नहीं पाएगा।
टच की लाइन को डिस्टर्ब करेगा तो टच अपने आप वर्क करेगा, ऑटो वर्क करेगा, ठीक है। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे लगे होते हैं पुल अप रजिस्टर्स। ये पुल अप रजिस्टर है, यहाँ पे वोल्टेज होता है 1.8 से लेकर के 2.8 वोल्ट। क्योंकि जो हमारा धरती पे जो वोल्टेज आता है अर्थ पे वो 0.0 इतने वोल्ट से लेकर के हायर 1 से 2 वोल्ट के बीच होता है, इसलिए 1.8 से लेकर के 2.8 हम यहाँ पे पुल अप वोल्टेज देते हैं। दोनों ही लाइन में पुल अप लगा होता है। ये रजिस्टर है, पुल अप लगा है। ये रजिस्टर्स होते हैं किलो ओम्स में और दोनों का ही लगभग सेम वैल्यू होगा R1 और R2 का। यहाँ तक आपको समझ आया गोपाल भाई जी। तो पुल अप जो रजिस्टर होता है, पुल अप वोल्टेज जो होता है इसलिए होता है। आगे देखते हैं। इस सभी चीज़ों को हम स्कीमेटिक में देखेंगे, लेकिन अभी एक चीज़ बची हुई है डिटेक्टिंग वोल्टेज के बारे में। जो डिटेक्शन करने के लिए वोल्टेज होता है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे तो मैं बता नहीं पाऊंगा, जगह नहीं बची है। ये हम अब डायरेक्ट स्कीमेटिक में देखेंगे। ये Redmi 5A का मॉडल है। यहाँ पे हम पहले समझते हैं, छोटे मॉडल से शुरू करेंगे। अभी यहाँ पे ये सिम ट्रे है, ये 3 और ये 3 6, ये 1 2 और ये बाहर 3, बाहर 1 2 3, ये 6। ये है सिम 1, ये है सिम 2, या ये सिम 1 है, ये सिम 2 है, ठीक है। बीच में मेमोरी कार्ड है। अब यहाँ पर ये जो लगा हुआ है एक कर्व वाला, ये है आपका ग्राउंड की लाइन, माइनस की लाइन। और ये जो है गोल्डन कलर का यहाँ पे जो दिख रहा है कॉपर का, ये पॉजिटिव की लाइन है। और अच्छे से समझते हैं एडिटिंग में। ठीक, यहाँ पे भी सेम चीज़ दिख रही है, लेकिन बहुत छोटा सा समझ आ रहा है। ये दिख रहा है ये वाला, हाँ, ये जो छोटा सा दिख रहा है कॉपर का, यहाँ पर आपका वोल्टेज मिलेगा इस जगह पे। हाँ बिल्कुल, इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे क्योंकि कल तो गोपाल भाई नहीं थे। अभी क्या होता है ये समझो, इस जगह पे है 1.8 वोल्ट, ठीक। अब जैसे ही सिम लगेगा ये ग्राउंड वाली लाइन यहाँ आकर के टकरा जाएगी और ये जो 1.8 है इस लाइन के द्वारा माइनस हो जाएगा ग्राउंड पे, यानी कि यहाँ होगा 0 वोल्ट। ये वाला जो लाइन है यहाँ से जो वोल्ट आता है ये पावर आईसी से आता है और उस वोल्टेज को रीड करता है आपका सीपीयू। अब सीपीयू रीड करता है यहाँ पे 1.8 वोल्ट, और जब तक ये 1.8 वोल्ट है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि आपने सिम ट्रे अभी तक नहीं लगाया है। लेकिन जैसे ही सिम ट्रे लगाओगे यहाँ पर ये जो पिन है ये आ करके टकराएगी यहाँ से जहाँ पे 1.8 वोल्ट है, और ये 1.8 हो जाएगा ग्राउंड, जिसके कारण ये जो सीपीयू की लाइन थी जहाँ पे 1.8 वोल्ट वो सेंस करता था, वहाँ पर अब मिलेगा उसको 0 शून्य। तो ये समझ जाएगा कि सिम ट्रे लग चुका है। और ये समझने के बाद में यहाँ पे जो वी सिम है, वी सिम कोई भी हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है,
लेकिन कॉर्नर का होगा, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है, या ये होगा या ये होगा। तो जो भी वी सिम होगा वहाँ पर पहले वोल्टेज मिलेगा, ताकि इस सिम को पहले जिंदा किया जाए, उसमें प्राण फूके जाए। उसके बाद जब सिम है एक्टिवेट होगा, उसके अंदर वोल्टेज जाएगा तो वो एक्टिवेट होगा। इसके बाद डाटा और क्लॉक की लाइन के द्वारा सिम को रीड किया जाएगा कि ये सही है कि ख़राब है, या है भी कि नहीं है। तो जब सिम को रीड किया जाएगा तो उसके बाद ही सीपीयू डिसाइड करेगा कि इसको वोल्टेज देना है कि नहीं देना है। तो कई बार ये होता है कि कोई सिम हम लगाते हैं तो वोल्टेज नहीं मिलता, कोई दूसरा लगाते हैं तो वोल्टेज मिलता है। वो कारण यही होता है कि सीपीयू पहले रीड करता है। अब इस चीज को स्कीमेटिक डायग्राम के साथ भी समझेंगे, क्योंकि इतने दिन से आप क्लासेस कर रहे हो तो आपको पता चली गया होगा कि मैं ग्राफिक वगैरह जो एडिटिंग करते हैं एनिमेटेड, वो मैं नहीं बनाता। रीज़न सिर्फ इतना है कि आपको ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे डायग्राम, ये समझने लायक है कि नहीं, ये बताओ आसानी से। हाँ, लेकिन मैं एडिटिंग करके बताऊंगा ना तो वो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, फिर दिमाग चलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ये रियलिटी नहीं है। ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी मोबाइल फ़ोन में। आपको मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलेगा ये सब। मोबाइल फ़ोन में जो रियलिटी देखनी है आपको, ये देखनी है स्कीमेटिक इस टाइप का, जिसमें कुछ भी कलर नहीं होता, कुछ एडिटिंग नहीं होता, कुछ एनिमेटेड नहीं होता। कहीं पे कोई लाइन पे वोल्टेज दौड़ता हुआ, कहीं पे वहाँ पे फ्लक्चुएशन वेरिएशन कुछ नहीं दिखता। ये सिर्फ लाइन होती है, यहाँ पे लिखा होता है। आपको ये पढ़ने की आदत डालनी है। एडिटिंग करके एनिमेशन बना करके मैं अगर आपको प्रेजेंटेशन दूं तो आपको क्या होगा कि ये तो मज़ा आएगा देखने में, समझने में आएगा, लेकिन यहाँ पे जाओगे तो फिर एकदम साइलेंट हो जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस कराता हूँ, ये आप सीखो। आप अगर ये भी सीख लोगे तो भी आपके कोई उतना फ़ायदे की चीज़ नहीं है। इतनी सारी पिन्स हैं, अभी मेरे को बताओ इसमें कौन सा हाई बैंड है, कौन सा लो बैंड है, कोई 4G का कौन सा है, 2G 3G कौन सा, नहीं दिख रहा आपको। इतनी सारी लाइंस में कौन सा 2G 3G 4G नहीं पता चलेगा। लेकिन इसी चीज़ को आप स्कीमेटिक में आओ, आपको 2G 3G 4G सब देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं स्कीमेटिक पे ज़्यादा समय देता हूँ आपको। अब जैसे कि ड्राइंग के अनुसार पहले हम देख लेते हैं आपका VCC यानी कि वी सिम। अभी VCC लिखा हो ना लिखा हो फ़र्क नहीं पड़ता, हमको देखना जो है हमको यहाँ पे देखना जो है, यहाँ पर अभी वी सिम यानी कि VCC, कुछ भी लिखा हो, VCC लिखा हो, वी सिम लिखा हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद VREG L15 UIM2, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, पावर आईसी, ठीक, पावर आईसी से जो वोल्टेज निकलते हैं या तो ये होते हैं एल माने LDO, LDO का मतलब होता है लो ड्रॉप आउट, या फिर होता है बक, बक को डिनोट किया जाता है एस से। कहीं पर भी पावर आईसी की लाइन पे एस लिखा हो या एल लिखा हो, एल का मतलब तो LDO, एस का मतलब होता है बक, ठीक। यहाँ तक समझ आया? तो यहाँ पे VREG L15 लिखा है। एक मिनट जूम करता हूँ।
VREG L15 UIM2। L15 मने LDO नंबर 15, L14 लिखा होता है तो LDO नंबर 14, L1 लिखा होता है तो LDO नंबर 1। लो ड्रॉप आउट, यहाँ पे कम एम्पियर होता है। और जो S लिखा होता है वो होता है बक। बक कॉइल का काम ही आपको पता है, एम्पियर को बढ़ाता है, वोल्टेज को घटाता है। तो जो भी S वाली लाइन हाई एम्पियर। तो यहाँ पे VCC, ये जो वोल्टेज आ रहा है इसको VCC बोलेंगे। ये वोल्टेज पावर IC से आ रहा है। एक क्लिक करोगे आपको बता देगा कि पावर IC में कहाँ से आ रहा है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा खोजना पड़ेगा। जैसे कि हमने इसको सर्च किया था VREG L15 UIM2_1। इधर देखो ये इस लाइन के द्वारा आ रहा है, माने 0 ohms के रजिस्टर के द्वारा आ रहा है। ठीक है, ये रजिस्टर को देख लो कहाँ पे लगा है। लेआउट में जा कर के कॉपी पेस्ट कर दो, थोड़ा सर्च कर लो। 1 2 3 4, 4 नंबर का रजिस्टर, सेम मॉडल ये है। देखो 1 2 3 4, ये चौथे नंबर का यहाँ पे लेकिन लगा नहीं है। ठीक है, यही है 1 2 3 4, लेकिन चौथे नंबर पे नहीं लगा है। ऐसे ही बाकी की चीज़ें खोजो, लेकिन वहाँ पे लगना ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पे NF या NC कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, वहाँ पे निकला हुआ है, लगा होना चाहिए था। अब ये कहाँ से आता है? ये आता है पावर IC से। बार बार मैं नहीं बताऊँगा, मतलब दिखाऊँगा नहीं, ऐसे घुमा के आपको समझ जाना है। ये पावर IC लिखा है PM8937, पावर IC का ही नंबर है। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, 1 मिनट। हेलो, एक मिनट, क्लास ले रहा हूँ, 2 मिनट, 5 मिनट और। ओके ओके, हाँ जी। तो यहाँ पर कहाँ चला गया? ये है UIM2_1। ठीक है, तो यहाँ पे ये वोल्टेज आता है। वैसे ही VPP का मतलब होता है NC। NC मतलब नॉट कनेक्टेड। आवाज आ रही है क्लियर? ओके जी, हाँ जी। उसके बाद SIM1 C2, ये पिन के नंबर है क्योंकि 6 पिन होता है। तो C1 C2 C3 C4, कहाँ गया? C4 है क्या? नहीं है। C5 6 7, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे तो C7 लिखा है क्योंकि यहाँ पे 4 मिसिंग है। 4 मिसिंग नहीं है, 4 कहीं और मिलेगा आपको, और नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। अब मैंने जो बोला पत्थर की लकीर थोड़ी है कि जो मिलेगा ही। फिर भी देखते हैं C4 नहीं। ठीक, तो C कौन सा बोला था पता नहीं। हाँ ये है, ये तो VPP मतलब NC। SIM1 C2 का मतलब RST। RST मने रीसेट। तो यहाँ पे तो बस RST लिखा है, लेकिन इस लाइन को आप पकड़ के आगे आओगे तो UIM2 RESET, रीसेट पूरा लिखा है। अब ये कहाँ से आता है? RESET, ये है लाइन। UIM2 RESET1, ये वाली लाइन है। और ये लाइन आती है इधर से, 0 ohms का रजिस्टर लगा है। कॉपी कर लो, इधर पेस्ट करो।
और अपना दिमाग लगाओ कि यहाँ पे 2 नंबर पे है 1 और 2, और यहाँ पर देखो 1 और 2, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लगा, ठीक है, गायब है इधर से। सेकंड वाले को कॉपी करो, इधर पेस्ट करो, ये 3 सेकंड नंबर बोल रहा है, यहाँ से मतलब ये वाला सेकंड नंबर ये लगा हुआ है, ठीक है। अब ये कहाँ से आ रहा है, देखो ये सिम 1 के लिए, ये सिम 2 के लिए, लेकिन आता कहाँ से है, आता इधर से है, देखो इधर एरो बना है आने के लिए, तो इधर से आता है ये। CL के कहाँ से आता है, इधर से आता है। इसको आप एक क्लिक करोगे आपको यहाँ पे डायरेक्ट ये CPU में ले आएगा। यहाँ पे GPIO लिखा है, GPIO का मतलब होता है जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। ये CPU है U1101, यहाँ पे आप देख लो U1101। मैं थोड़ा सा तेज चलाता हूँ इधर स्कीमेटिक, तो आपको नहीं समझ आएगा, पूछ लेना। UIM2 CLK 1। अभी आप वापस इसमें आ गए, तो आपने RST और CLK की लाइन दोनों देख लिए किधर से जाती है। अब डाटा की लाइन को देखना है, तो डाटा मतलब कि लिखने के लिए या तो सिम डाटा लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हो IO। I का मतलब इन, O का मतलब आउट, इन आउट, आता भी है इधर से जाता भी है, इसलिए डाटा मने आने और जाने दोनों की लाइन है, आएगा भी और जाएगा भी। तो ये है डाटा। अब इसको हम करेंगे यहाँ से कहाँ जाता है इसका पता लगाएंगे, तो इसको क्लिक करेंगे, ये लेके आ गया। लेकिन हमारा कौन सा था, डाटा 1 था कि 2 था, तो यहाँ पे क्या लिखा है UIM2 डाटा 1, UIM2 ये है डाटा 1। इस लाइन पे एक रजिस्टर लगा है 0 ohms का, ये कॉपी करो, इधर आके देख लो कहाँ पर लगा है, ये तीसरे नंबर पे लगा है। यहाँ पे है क्या तीसरे नंबर पे, ये तो खाली है, नहीं लगा है। उसके बाद ये देखने के बाद में इस लाइन, अब ये लाइन यहाँ तक तो ख़त्म नहीं हो गई ना, आगे भी है। ये जो UIM2 डाटा है ये जाता है आपके डायरेक्ट CPU में। UIM2 डाटा ये जाता है आपके CPU में, तो ये हो गई CPU की लाइन। जैसे कि ये ड्राइंग में आप देखो, ये डाटा की लाइन यहाँ आता है CPU तक, ठीक है, CPU से डायरेक्ट इधर आता है, बीच में इधर रजिस्टर लग गया मान लो 0 ohms का। इसके बाद ये 0 ohms का रजिस्टर लग गया, ये बीच में इधर आ गया 15 किलो ohms का एक रजिस्टर। इसके बाद इस तरफ देखो, ये लाइन यहाँ से ब्रेक है तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे आओ, इस लाइन को देखो,